सभी को नमस्ते। अगर आप पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो इस समय एक बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। जब से यह नोटिफिकेशन आया है तब से दो वर्ग खासे नाराज हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इस उत्तर प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती आई है 60,244 पदों पे, इसकी एक एक जानकारी, आपका कैसे पाठ्यक्रम रहेगा, कितना उम्र में छूट रहेगी। कई बच्चों को तो ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अगर आपके साथ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा और जो है आपको मैं बता दूंगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं, या इसी वीडियो में आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अगर ना क्लियर हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है प्रॉब्लम को कमेंट कर सकते हैं। तो भैया दो लोग बहुत खासे नाराज हैं। पहले तो वो कोचिंग वाले जिन्होंने बहुत सारे बैच बेचे लगातार 5 साल तक, भर्ती आ नहीं रही थी लेकिन उनके बैच लगातार चल रहे थे। अब देखो भर्ती आ गई है, अब लेकिन क्या है, एग्जाम डेट पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्जाम डेट पहले बताई गई है 11 फरवरी को एग्जाम है और नोटिफिकेशन जो है बाद में निकाला गया। एग्जाम डेट पहले बताया गया, फिर नोटिफिकेशन निकाला गया कल। तो 60,244 पद हैं, दिन भी बहुत कम है, इधर उधर मत भागिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा 45 दिन का आप सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं, आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, दो तरीके के बच्चे हैं। पहले तो आपको पता चला दुखी कौन है, क्योंकि अब उनका जो है बैच बिकना बंद हो जाएगा कुछ सालों तक, मतलब कुछ दिनों तक। और दूसरा जो है वर्ग जो दुखी है वो कौन सा है, वो भैया वो है जो ओवर एज हो गए। कहते नहीं ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर शादी करने की अधिकतम उम्र नहीं होती, लेकिन आपको नौकरी पाने की भाई अधिकतम उम्र, आप ओवर एज हो जाओगे। आप किसी भी उम्र में शादी कर सकते हो, किसी भी उम्र में आप तलाक दे सकते हो, लेकिन मेरे भाई नौकरी नहीं पा सकते हो। अब बताओ, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका 2018 में भर्ती आई थी, उसमें बेचारे कम अंडर एज थे, लेकिन इसमें ओवर एज हो गए होंगे। ऐसा आपका एक जिनका 2000 के आसपास जिनका जन्म हुआ होगा, वो इनके साथ ये घटना घट रही है, तो वो दुखी है। लेकिन आप लोग को खुशियां मनाइए। अगर मैं आपको बताने वाला हूं इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो डीओबी अपना जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहीं से मैं आपको बता दूंगा। हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। कि मेरे भाई एक बात तो क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचे हैं। अब 45 दिन में मेरे भाई अगर आप देखोगे तो वो बच्चा है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अब उसको रिवीजन करना है। और इसमें वो भी बच्चा है जो बच्चा पहली बार भर्ती देके, अधिकतर जो बच्चा इसमें एलिजिबल हुआ है, क्योंकि वो बच्चा क्या है, वो कम एज का जो है 18 से 22 साल वाला है। ठीक है, उम्र में छूट ओबीसी महिलाओं को, एससी और एसटी को मिला है, ईडब्ल्यूएस और जनरल को नहीं है, उनकी उम्र 18 से 22 साल ही है। इसमें क्या जो सिलेबस पूर्ण कर लिए हैं भाई, इनके साथ गजब ही हो गया है। इनके साथ गजब ये बात हो गई है कि ये तो क्या, इन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये उम्र में छूट न होने के बाहर, ये उम्र से बाहर हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे, कल नोटिफिकेशन आया तो मैं लगातार कॉल पे, कई बच्चे ने कॉल किया, कई बच्चों ने मैसेज किया, सर क्या करूं मैं, मेरे तो एक ही उम्मीद थी, मेरे तो एक ही वही था। जैसे कहते ना कि वर्दी एक इश्क होता है, इस तरीके से लोग इश्क प्रति पागल रहते हैं, उसी तरीके से यूपी पुलिस के लिए लोग पागल रहते हैं, क्योंकि अपने ही राज्य में नौकरी करना बड़ी बात होती है। तो मैं आइए, मैं आपको, मैंने जैसा कहा कि आप स्टार्टिंग में कि आपको A to Z यहाँ पर हम आपको सारी बातें बताएंगे। तो उम्र में छूट वाला पंगा क्या है, उम्र में छूट अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जैसा आप जानते हो जनरल और ईडब्ल्यूएस ये दो कैटेगरी होती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट आप जानते हो 8 लाख से कम की अगर आपके घर की आय है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, अगर नहीं है तो ही आप जनरल में आते हो। तो इनकी जो उम्र सीमा है, इनकी जो उम्र सीमा बताई गई है 18 से 22 साल। अब बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में है, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25/11/1999 है, मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मेरे भाई अगर आप जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर देखिएगा, ध्यान देखिएगा, 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आ रही है। 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक आ रही है, इसके बीच में आ रही है, तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस से आप जो है एलिजिबल हैं, सुयोग्य हैं
आप उत्तर प्रदेश पुलिस में 27 दिसंबर से भर्ती में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर A to Z बात। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जो अगर आपका कोई दोस्त हो, ठीक है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भेज देना, ठीक है। ये बात करता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं। अब देखो, आप फीमेल हो और किसी भी EWS हो या फिर आप OBC हो या जनरल की फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं। आप OBC कैटेगरी से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, SC ST का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। ये जो है फीमेल, एक बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फीमेल किसी भी कैटेगरी को हो उसका भी आपका उम्र जो है 18 से 25 साल माना गया है। या अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, तो भी आप 18 से 25 साल। ये जो है EWS जनरल किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। बाकी के लिए क्या है? 18 से 25 साल। वो आपका हो जाएगा 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में। 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 तक, ये वाली डेट भी काउंट होगी। तक मैं बोल रहा हूं, तक, ठीक मेरे भाई। तो यहां तक आप जो है अगर इस उम्र के बीच आते हैं तो कहते हैं ना हो उम्र का बंधन, वो गाना नहीं है। तो अगर आप इस बीच आते हैं तो अब आइए आपके काम की बात हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके काम की बात क्या करेंगे? आपका पाठ्यक्रम होगा जिसमें आपका, इसमें जानते हो फिजिकल भी होता है और रिटन एग्जाम भी होता है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से होते हैं? देखो, क्योंकि सीधी सी बात है, 45 दिन बचे हैं। 45 दिन में आप A to Z सिलेबस नहीं कर सकते, ये बात कंफर्म है। और एक बात और जान लो, जब वैकेंसी अच्छी खासी आती है, जब पदों की संख्या ज़्यादा होती है, तो एलो गौरव का भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे अगर अभी आपने देखा हो तो बिहार में जो है आपके शिक्षक भर्ती हुई थी, बिहार में ये हालत है, अब कोई वहाँ पे BTC किया हुआ नहीं बचा है। और आप अब बिहार में अगर आपका कोई कांटेक्ट हो और आप उससे पूछिएगा अगर उसने BTC किया हो, तो अब कोई नहीं बच रहा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा आ गई थी शिक्षक भर्ती। सेम वैसे ही यहाँ पर भी पदों की संख्या देखोगे तो 60,244 है। तो मेरे भाई पदों की संख्या अच्छी खासी है। आज तक इतने जो है बड़ी भर्ती नहीं आई है, पहली बार 60,244। इसके पहले 50,000 52,000 ऐसी भर्ती होती रही है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगा। अब आइए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, तो एक एक बात मैं आपको वहां से क्लियर करता चलता हूं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अब देखो यहां पर जो आपका ये आया 23 तारीख को, कल ही आपका ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बात भाई आपका देखो सीधी बात है, आरक्षी पद के लिए है। आपका ग्रेड 5200 से 20,200 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसमें अगर आप पदों की संख्या, सबको ये बात पता चल गई होगी। मैं मेन बात पे फोकस करूंगा। और एक बात और, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, ठीक है। अनारक्षित मतलब क्या? जनरल। ये इसके पदों की संख्या सबसे ज्यादा है 24,102। EWS के लिए अगर आप देखेंगे तो 6,024 है, सबसे कम है भाई, ये 10% आरक्षण है इसका, ठीक है। OBC 16,264, SC का भाई 12,650, ST का 1,204, ठीक है। टोटल आपको होता है 60,244। ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम मेन बात पे आते हैं, ठीक है भैया। शुल्क जो है आपकी 400 रुपये रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, और जो है चाहे आप OBC हो जनरल हो, सबके लिए एक बात है 400 रुपये, पैसा में कोई छूट नहीं भैया, ठीक है। और डेट याद रखना 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक फॉर्म अपने कंप्लीट कर लेना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जितने आप फॉर्म कंप्लीट कर लोगे ना, उसी के बाद आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनेगा और आप तैयारी करना शुरू करोगे, ठीक है। तो लास्ट डेट की तरफ मत इंतजार करना, वैसे भी लास्ट डेट कम दी गई है। मतलब वैसे क्या होता था, 1 महीने का टाइम दिया जाता था, लेकिन आपको पता है 11 फरवरी को एग्जाम है, तो 16 जनवरी तक आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। तो 30 दिसंबर तक मैं सबसे ये बोलूंगा अपना फॉर्म वॉर्म कंप्लीट कर लेना भैया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो भैया आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है। और तिब्बती जो कि दिया है इसमें बहुत रेयर ही होगा आपका। शैक्षिक अर्हता 12वीं के बाद 12th किया होना चाहिए, अमित शाह की स्टाइल में नहीं है, 10वीं के बाद 12वीं किया होना चाहिए। ये बहुत ही वायरल हुआ था, 12वीं के बाद 12th किया हो, ठीक है। 12वीं के बाद इंटर किया हो तो 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं की है तो भैया आप एलिजिबल हो। और अब आओ
और एक बात और है, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा देना, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास डोए के एनालिटिक्स से ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि, मतलब ये सब कुछ है आपके पास, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो भी आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई, उम्र में छूट कहीं अलग से नहीं बताई, यही नोटिफिकेशन से पढ़ के बताया है। तो यही फिर वही बात लिखी है कि भैया पुरुष अभ्यर्थी जो आपके 18 से 22 साल का है 2 जुलाई से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक का होना चाहिए। महिला के लिए आपका 18 से 25 साल था, ठीक है। और भैया एक बात और, गर्लफ्रेंड भले आपके 2-3 हो या बॉयफ्रेंड भले आपके 2-3 हो, लेकिन पत्नी आपके पास एक ही होनी चाहिए। अगर आपके पास पत्नी 2-3 है तो भैया आप एलिजिबल नहीं होंगे। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जिसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो महिलाओं के लिए भी है, पुरुष के लिए भैया, ठीक है। बाकी आपके बाईगैमी का दोषी पाया जाता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखो बात आएगी किस पे, आपका शारीरिक फिजिकल में बात करने वाले हैं। अब भर्ती जो आपकी प्रक्रिया होगी वो आपकी 2 तरीके से होगी। एक आपकी लिखित होगी, अब लिखित परीक्षा होगी जो कि ओएमआर शीट पे कुल टोटल 150 मार्क्स का होंगे। कितने? 150 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन 150 प्रश्न होंगे, जिसमें देखो प्रश्न आपके, सीधी बात में क्लियर कर देता हूं, प्रश्न आपके 150 मार्क्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मार्क्स आपके 300, ठीक है। निगेटिव आपका आधा मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपकी। 4 सब्जेक्ट वही आपको पता है, कौन कौन से? जीएस, हिंदी, मैथ और आपकी रीजनिंग, ठीक है। और 3 आपको ऑफलाइन पेपर होगी, पहली बात क्लियर आपको होना चाहिए। अब मेन बात आप आओ, ऊंचाई। ऊंचाई पुरुषों के लिए ऊंचाई कितनी है? 168 सेंटीमीटर। कोई सा भी हो पुरुष, चाहे ओबीसी हो, अनुसूचित जाति हो, कोई सा भी हो, एससी हो, देखो जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, इनके लिए कितना? 168 सेंटीमीटर, ठीक है। 168 सेंटीमीटर, ये पहले नाप लेना है तो उसके बाद तैयारी करना भाई। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 160। एसटी के लिए 160 है, एससी के लिए 168। और सीना कितना है भाई? 84, ठीक है। ये किसके लिए? ओबीसी के लिए कितना? न्यूनतम 79 और बिना फुलाए और कम से कम 84, मतलब कि 79 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जनजाति के लिए कितना? 77। महिलाओं के लिए ऊंचाई कम होगी, 152 सेंटीमीटर है। एसटी के छोड़ के सभी महिलाओं के लिए, अगर एसटी की महिला है तो 147। और एक बात और देखो, वजन लिखा है इन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिलाएं जो लड़कियां हैं हमारे यहाँ की, ये क्या कहते, डाइटिंग बहुत करती हैं। भैया डाइटिंग इतना मत कर लेना कि 40 किलो से कम आ जाओ, ठीक है बहनों। आपका जो वजन होना चाहिए वो 40 किलो प्लस होना चाहिए, 40 से ज्यादा ही होना चाहिए भाई। हालांकि एक तो बात है, आराम से आप दूध केला खाओगे, वजन वैसे ही बढ़ जाएगा। और रनिंग की बात है तो भैया 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए है, 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर कितने में? 25 मिनट में भाई, ठीक है। और 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में किसके लिए है? फीमेल के लिए। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं है, सिर्फ मेल और फीमेल के आधार पे छूट दिया गया है। अभी मैं आपके सिलेबस पे भी आऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। अब वही बात आ गई कि किसको भाई कितना छूट दिया जाएगा, तो वही बात आ गई भाई, मैंने बताया ना, एससी को 5 साल, एसटी को भी 5 साल और ओबीसी को भी 5 साल, सबके साथ एक समानता, और महिला को भी 5 साल दिया गया है, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, कुछ अगर ऐसा है तो, अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, हम वहां पे आपको अवश्य बताएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ऑनलाइन आपका आवेदन ऐसे होगा भाई, कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट करिएगा, वहां पे आपको अवश्य रिप्लाई टीम हमारी मदद करेगी।
ये जो आपका डिजी लॉकर के माध्यम से होना चाहिए। कौन सा आपका आरक्षण संबंधित अन्य प्रमाण पत्र जो आपके हैं कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो डिजी लॉकर से होना चाहिए। और ये कई बार क्या होता है फोटो की वजह से, भाई फोटो की वजह से उनका क्या होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो भैया ये चीज ध्यान रखना, चेहरा जो होना चाहिए सुंदर होना चाहिए, जैसे लड़की देखने के लिए भेजते हो ना वैसे भेजना भैया फोटो। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया, मतलब फोटो नया होना चाहिए आपका। टुड्डी से शिखर तक, टुड्डी से लेके शिखर तक, यहाँ से लेके ऊपर तक भाई दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नजर हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास संगीन भैया, ये ना हो कि चश्मा लगा लो तुम, भैया चश्मा लगाइए ना, ऐसी प्रक्रिया ना हो। ये सारे महत्वपूर्ण है। ये सारा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है जिसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पे मैं भेज दूंगा, भैया आराम से पढ़ लेना। हालांकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, महानुभाव आप लोग हैं। चलो आओ मेन चीज आपका पाठ्यक्रम। तो मैं आज अभी डिस्कस करने वाला हूं आपका मैथ का पाठ्यक्रम। मैथ के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये कर लेते हो तो कुछ ना करने से बेहतर ही है, जिनको हम पहले करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपका बेहतरीन एक क्वेश्चन ऐसे आता है जहां से पूछा ही जाता है, वो मैं आपको करा दूंगा, वहां से कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। फिर उसके बाद रेशियो और रेशियो एंड प्रपोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनेगा। फिर 2-3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, और आपका सिंपल इंटरेस्ट से कम बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा बनेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा बनेगा। और आपका एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से बनेगा भाई, ठीक है। और ग्राफ और टेबल्स का तो बनना ही बनना है। इसका मेंसुरेशन से अधिकतर क्वेश्चन आपका 2D से आता है, 2 डायमेंशन से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये मैंने बहुत ही कम किया, मतलब इन पे हमें फोकस ज्यादा करना है। हालांकि हम स्टार्टिंग इनसे करेंगे और उसके बाद जो है, हालांकि सिलेबस मैंने आपसे कहा है 45 डेज, तो 45 डेज के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज में दे के भेजूंगा, कंप्लीट पैकेज में आपको दे के भेजूंगा। उसमें एक भी इफ बट नहीं होगा। हो सकता है तो मैथ और रीजनिंग पूरा 150 में से 150, समझ लो 150 में से 150 नंबर आएंगे। मैंने लिया है मैं एसएससी सीजीएल में मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर, तो आपको मैं दिलाने की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो ये बात हुई। अब बाकी रीजनिंग का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रारूप दे रखा है, ये सारे ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बातें और हैं जो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो अब वही बात आ गई, कितना 45 डेज। 45 डेज में आपको करना क्या है, 45 डेज आपके क्या है, मैथ और रीजनिंग, ये आपका 2 पैकेज बनता है। इनमें मैं आपको 150 मार्क्स का तो 150 मार्क्स तो करा ही दूंगा, पूरे आपके आएंगे, इसकी भाई गारंटी है, दिक्कत मत लो। बचा आपका हिंदी और आपका जीएस, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। हिंदी आपका सिलेक्टेड चीज है, हिंदी आप अपने आप से भी कर सकते हो। और रही बात जीएस का, तो जीएस का मेरे भाई इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक चीजें हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग आपके 80% क्वेश्चन आराम से लाए जा सकते हैं, लेकिन 80 नहीं 70% नंबर आराम से लाए जा सकते हैं जीएस में। लेकिन आप 90% लाना चाहोगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। हम इसमें 70% क्वेश्चन करके आएंगे, वो आराम से हो जाएंगे आपके। हिंदी में आप पूरे नंबर लाना की कोशिश करोगे। देखो ये 3 जो आपके हैं ना, MRH, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इस पे आप कमांड हमें बनानी है। इसमें आपको लगभग 90% क्वेश्चन को करके आना, 90% कस के नहीं आना, मतलब सही करना है 90% क्वेश्चन। और जीएस आपका अगर 60 से 70% भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आराम से ले सकते हो। इसमें क्या है, ये 90% क्वेश्चन सही करना आसान है इसमें, लेकिन 90% क्वेश्चन नहीं आसान है भाई। जीएस के टीचर को बैठा दोगे तो भी 1-2 गलत कर देगा, ये बात सच्ची है, कोई सी वही हो। हमारे भी बहुत दोस्त हैं, काबिल दोस्त हैं, जीएस के फैकल्टी है, लेकिन उनसे भी नहीं होता भाई। लेकिन ये सब चीज़ें आराम से हो सकती हैं, और इन पर मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस भी लाऊंगा कि आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरे भाई कल से क्लासेज आपको दिख जाएंगी मैथ की। तो जितने लोग तैयार हो कमेंट बॉक्स में छाप दो कि हाँ भैया हमें इतने बजे से क्लास चाहिए। कल आपको मैं ऑफलाइन एक क्लास अपलोड करूंगा, उसके बाद जो है आपका यूपी पुलिस स्पेशल सारी चीज़ें शुरू होंगी, जो आपका कंप्लीट रिवीजन बैच होगा आपका ये,
और उसके पहले मैं सारी चीज़ें आपको A to Z कर दूंगा। ये आपकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और आपके इसी यूट्यूब चैनल पे होगी, सिलेक्ट मैथ्स गुरु पे। यूट्यूब चैनल जो आपका मैथ्स गुरु है, इसी पे आपकी क्लासेस चलेंगी ये, ठीक है। ये क्लास आपके SSC GD जो बच्चे होंगे, SSC GD और यूपी पुलिस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात होगी। और इसके साथ ही साथ 1 जनवरी से आपका रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगी। 1 जनवरी से रीजनिंग की क्लास भी मैं लूँगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग मैंने कहा कंप्लीट करा दूंगा। हिंदी का भी अगर आप कहोगे तो नोट्स में अपना सॉलिड दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन इफ बट नहीं होने वाला। और जिनको भैया कहेगा हमें भैया पैसे में ही पढ़ना है, तो आप पैसे में पढ़ सकते हो। ये आपका जो है 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है। 1 जनवरी से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोर्स की फीस है 999, लेकिन अभी जो है आपका कोर्स की फीस अभी से तुरंत वीडियो अपलोड होते ही वीडियो आपके पास पहुंचेगी, वैसे ही कोर्स की फीस 199 हो जाएगी। कई बच्चों जैसे मंजेश जी थे, उन्होंने लगातार कमेंट किया था सर डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। सीधा फ्लैट, कोई कूपन नहीं लगाना, कछु नहीं लगाना, सीधे जाओ बाई करो 199 रुपये में। आप कंप्लीट इसमें जो है करा दूंगा मैं। एक बात और, जैसे जो बच्चा अगर यूपी पुलिस के लेना चाहता है तो यूपी पुलिस के एग्जाम्स के पहले मैं आपका इसका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, यूपी पुलिस वाला। जैसे यूपी पुलिस में टेक्नोमेट्री और एलजेब्रा मेंस्ट्रुएशन 3D क्वेश्चन कम आते हैं, इनको नहीं कराऊंगा मैं। पहले जो आपके यूपी पुलिस का सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे, उसके बाद बाकी रिमेनिंग चीजें जो आती हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो किसी को तो ये आपका संस्थान का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये कहाँ मिलेगी क्लास? इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेक्शन गुरु नामक ऐप है हमारा, जिसपे आप जाके ये जो है मैथ स्पेशल आप परचेज कर सकते हो। अभी से स्टार्ट है 1999 में क्लासेस आपकी 1 जनवरी से लाइव शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, वहां जाइए और छाप दीजिए जो भी आपकी समस्या हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।